बात करेंगे। आज हम बात करने जा रहे हैं नौवीं की मैथ है, चैप्टर नंबर 1 है, रिव्यू एक्सरसाइज नंबर 1 है, उसकी क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 में वो कह रहा है सिंप्लीफाई द फॉलोइंग, यानी कि जो उनसे क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर पार्ट्स है ना, उन पार्ट्स को सिंप्लीफाई करते जाने हैं और वहां तक सिंप्लीफाई कर देना है कि जहां तक वो मजीद सिंप्लीफाई ना हो सके, मजीद वो हल ना हो सके। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 7 का पहला पार्ट है, इसको हमने सिंप्लीफाई करना है। कैसे करेंगे? सबसे पहले तो हम यहाँ पर ये देखें, ये अंडर रूट 5 है, ठीक है ना। तो हमें पता है कि जब अंडर रूट के बाहर कोई भी पावर लगी हो, जब अंडर रूट के बाहर कोई भी पावर लगी हो तो वो ठीक है, जब अंडर रूट के बाहर कोई भी पावर लगी हो तो इस पूरे फैक्टर की पावर अंडर रूट 5 है। तो जब हम इसको ब्रैकेट में लिखने की कोशिश करेंगे, इस 5 को, अंडर रूट 5 को, तो कैसे लिखेंगे? बटे के नीचे 5 लिख दो, ऊपर 1 लगा दो। ठीक है, ये है। अगर अंडर रूट के बाहर कोई भी पावर लगी हो तो अंडर रूट के अंदर जोन सा भी फैक्टर होगा, उस फैक्टर को दो ब्रैकेट के अंदर क्लोज करना है और उस पावर को ब्रैकेट के बाहर बटे के नीचे लिखना है और बटे के ऊपर हमेशा 1 लिखना है। ठीक है, ओके, समझ आ गया आपको। अब हम उसके बाद इस पावर को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे सारों से। एक्स की पावर 15 मल्टीप्लाई बाय 1/5। इसी तरीके से वाई की पावर 35 मल्टीप्लाई बाय 1/5 और फिर बटा जेड 20, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 1/5 से। अब ये 5 चौका 20, 5 तिये 15, 5 सते 35। तो क्या आ गया? एक्स की पावर 3, वाई की पावर 7 और जेड की पावर 4। ये हमारा आंसर आ गया, क्योंकि यहाँ पर 3 हमारे पास अल्फ़ाबेट्स हैं, वो तीनों के तीनों अल्फ़ाबेट्स डिफरेंट हैं। अगर एक जैसे होते तो हम उनकी पावर्स को ऐड कर कर मज़ीद सिंप्लीफाई कर सकते थे। अब चूँकि ये तीनों अल्फ़ाबेट्स मुख्तलिफ हैं, जिसकी वजह से ये मज़ीद हल नहीं हो सकता, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 7 का पहले पार्ट का आंसर ये आ गया। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 7 का दूसरा वाला पार्ट है। ठीक है, उसमें उसने अंडर रूट के बाहर लगाया हुआ है 3 और इस पूरे 27 की पावर 2x लगाई हुई है। वो कह रहा है इसको सिंप्लीफाई करो। अभी मैंने बात बताई है कि जब भी अंडर रूट के बाहर कोई भी पावर आ जाए तो वो अंडर रूट के अंदर मौजूद सारे के सारे फैक्टर, अंडर रूट के अंदर कौन सा फैक्टर मौजूद है? 27 की पावर 22x। तो इस अंडर रूट में मौजूद सारे के सारे फैक्टर की पावर किस तरह से बनेगी? दो ब्रैकेट लगाने के बाद कि इस पावर को बटे के नीचे लिख दो और 1 हमेशा ऊपर ही आएगा। ठीक है, समझ आ गई। अब हम उसके बाद क्या करेंगे? यहाँ पर 27 का एलसीएम लेंगे, 27 के फैक्टर बना देंगे। 3 9 27, 3 तिया 9, 3 एकम 3। तो 27 के एलसीएम के अंदर 3 दफ़ा आ रहा है, तो 27 की जगह 3 लिखेंगे। अब 27 के एलसीएम के अंदर 3 दफ़ा आ रहा है तो वो पावर में चला जाएगा 3। ठीक है, और ये दो ब्रैकेट्स लगाकर 2x वैसे का वैसे ही। अब ये जो सा 1/3 है ये 2x से मल्टीप्लाई होगा, यानी कि 27 की पावर 2x और ये 1/3 पूरी ब्रैकेट की पावर है। आप इसमें मल्टीप्लाई हो तो मल्टीप्लाई करवा दो, 1/3, ये लो मल्टीप्लाई करवा दिया। अब हम उसके बाद ये 3 की पावर जो सी 3 है, ये भी बाहर वाली जो सी मौजूद पावर है इससे मल्टीप्लाई हो रही है, तो मल्टीप्लाई करवा देते हैं। 3 मल्टीप्लाई बाय 2x मल्टीप्लाई बाय 1/3, ये लो जी 3 से कैंसिल। और ये जी आंसर आ गया इसका क्वेश्चन नंबर 7 के दूसरे वाले पार्ट का। अब ये मज़ीद सोल्व नहीं हो सकता, इसका मतलब हमारा ये आंसर है। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 7 का तीसरा वाला पार्ट है। अब इसको कैसे हल करना है? हमेशा याद रखना कि
ये इन तीन नंबर्स की पावर, यानी कि ये देखें ना 3n आ रहा है, ये देखें इस वाले नंबर की पावर भी, इस वाले नंबर की पावर में भी n आ रहा है, इस वाले नंबर की पावर में भी n आ रहा है, और इस वाले नंबर की पावर पर भी n आ रहा है, ठीक है। और इन तीनों नंबर्स के जो उनसे बेस है वो भी सेम है, ठीक है। इन तीनों नंबर्स की बेस भी सेम है, यानी कि ये जो उनसे पावर के नीचे वाला नंबर होता है ना, इसे हम कहते हैं बेस। ये पावर के नीचे वाला ये वाला नंबर, इसको हम कहते हैं बेस, ठीक है ना। n+2 के नीचे 3 आ रहा है, इसी तरह n+1 की बेस भी 3 है और n की बेस भी 3 है। और इन तीनों नंबर्स की पावर में भी n n आ रहा है। इसका मतलब क्या, 3n हम कॉमन ले सकते हैं, ऊपर भी 3n कॉमन ले सकते हैं, नीचे भी हम 3n कॉमन ले सकते हैं। कैसे लेंगे अब मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें 6 यहाँ पर बन जाएगा 3n, इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं मल्टीप्लाई, ये डॉट का मतलब मल्टीप्लाई करवा रहा हूँ मैं, ये 3 ये 2 लिखा हुआ है ना n+2, तो इस 2 चला जाएगा, यानी कि ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना 3n और 3 की पावर 2। जब मैं इनको एक साथ इकट्ठा लिखूँगा तो बेस सेम हो जाएगी इन दोनों पावर्स की, इन दोनों नंबर्स की बेस सेम है तो इसलिए वो एक दफ़ा नहीं लिखेंगे, और चूंकि ये दोनों नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इनकी पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी, दोबारा से वही बन रहा है। तो इसका मतलब क्या, हम ऐसे लिख सकते हैं। इसी तरीके से नीचे भी हम ऐसे ही लिखेंगे 3 की पावर n और 3 की पावर 1, ऐसे के ऐसे ही आ जाएगा। अब ये 3 की पावर n वैसे का वैसे ही। अब हम उसके बाद क्या करेंगे कि ये 3 की पावर n को बाहर ले लेंगे, कॉमन ले, ये 3 की पावर n को हमने काटना है, 3 की पावर n बाहर आ जाएगी, 6 अंदर आ जाएगा। 3 की पावर 2, 3 3 9, यानी कि 3 को 2 दफ़ा मल्टीप्लाई कर दो, 3 3 9 आता है तो 9 आ जाएगा। इधर मल्टीप्लाई का साइन है, ठीक है, डॉट लगा दो, मल्टीप्लाई का लगा दो साइन, कुछ आपकी मर्जी। 3 की पावर n, अब यहाँ पर 3 की पावर n 3 की पावर n से कैंसिल हो जाएगी, बाकी बचा 3, तो 3 वैसे का वैसे ही, माइनस 3 की पावर n 3 की पावर n को काट देगा तो बाकी बचा 1, तो ये आ गया। अब ये 3 की पावर n 3 की पावर n कैंसिल हो गया, 6 9 36 और 3 में से 1 गया 2, ठीक है। अब ये काट दो, ठीक है, 6 9 54 होता है तो काट दिया हमने इसको, 54 होता है तो काट दिया, 2 दूनी 4, एक इधर हासिल हो जाएगा, 2 सते 14। अब ये 27 क्या आ गया, आंसर आ गया। इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर के 7 के तीनों पार्ट्स हल कर लिए। अगर आपने रिव्यू एक्सरसाइज नंबर 1 के बाकी पार्ट्स देखने तो आपने इसी वीडियो के टाइटल पर क्लिक करना है। इसी वीडियो के टाइटल पर क्लिक करने के बाद इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाने के बाद रिव्यू एक्सरसाइज नंबर 1 के बाकी पार्ट्स भी देख लेना। अगर आपको इस वीडियो की तरह से भी थोड़ी सी भी समझ आ गई, इस वीडियो को तो लाइक और सब्सक्राइब और शेयर भी कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।